हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं बीएससी पार्ट 2 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 3 स्टार्ट कर रही हूँ, एफ ब्लॉक एलिमेंट। इससे पहले हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट 1 केमिस्ट्री ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ा था और यूनिट 2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ा था। आज हम 3rd यूनिट पढ़ रहे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में हम सब जानते हैं कि वे एलिमेंट्स हैं जिसमें n-2 f ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है। ये अंतर संक्रमण तत्व कहलाते हैं। इन तत्वों का जो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो n-2 f1214 n-1d 012 ns2 होता है। इन तत्वों को एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इनमें आने वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। इन एलिमेंट्स में n-2 मुख्य कोश के 4f तथा 5f कक्ष के आधार पर 4f तथा 5f f ब्लॉक एलिमेंट्स भी इन्हें कहा जाता है। जैसे 4f ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से शुरू होते हैं? लेंथेनम, जिसका कि Z57 है, उसके आगे के 14 एलिमेंट 58 से लेकर 71 तक, लेंथेनाइट भी हम इनको कहते हैं, लेंथेनॉन भी इनको कहते हैं। ये 4f ब्लॉक एलिमेंट है या इनको हम लेंथेनाइट कहते हैं। इनकी कॉमन प्रॉपर्टीज जो है 4f ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो ये है। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम शुरू करेंगे। 4f 1 to 14 5d 0 और 1 6d 2 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। लेंथेनाइट श्रेणी में सबसे पहला तत्व लेंथेनम में 5d कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाता है। इसके पश्चात लेंथेनम से सीरियल में जाने पर इलेक्ट्रॉनिक न्यूक्लियर चार्ज के मान में वृद्धि होती है और वो 4f कक्ष की ऊर्जा का मान 5d की तुलना में थोड़ा कम होता है। अतः 4f कक्ष में इलेक्ट्रॉन भरने प्रारंभ हो जाते हैं, जो ल्यूटेशियम तक बढ़ते हैं। लेंथेनाइट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है। ये हम देखते हैं लेंथेनाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनम 57, इस यहाँ पर हम देखते हैं जिनॉन जो इनर्ट गैस है, उसके बाद 4f0 5d1 6s2। यहाँ पर हम f ब्लॉक में 0 ऑर्बिटल है। उसके बाद लेंथेनम के बाद सीरियम से लेकर हम गिनते हैं। सीरियम 58 4f2 5d को 0 कराए यहाँ पर। प्रोजिडियोडियम 59 5f3 d0, नियोडियम 60 5f4 d0, प्रोथीमियम में 4f5 d0, 4f6, उसके बाद सिमेरियम, उसके बाद यूरोपियम 4f7 5 d0, उसके बाद गैडोलिनियम। यहाँ देखते हैं हम 4f पे तो 7 है, लेकिन यहाँ 7 हाफ फिल्ड हो जाता है तो 5d में इलेक्ट्रॉन चला गया। ये ज़्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसके बाद टर्बियम में वापस d में 0 होकर f में 9 10 11 12 14 13 और 14, मतलब पूरा f जो है 1 से लेकर 14 तक भरा गया है। उसके बाद ल्यूटीशियम जब आता है तो वापस 5d में 1 आता है। तो ये 58 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट्स जो हैं ये 4f एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है 4f 0 से 14 5d आइदर 0 और 1 और 6s2 होता है। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया कि 63 के बाद जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 5d उपकोष में प्रवेश करता है, क्योंकि इससे स्थायी हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन बनता है और उसके बाद में सब इलेक्ट्रॉन 4f कक्ष में प्रवेश करते हैं। तो इस प्रकार से ये लेंथेनाइट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरी प्रॉपर्टी हम इसकी देखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था में सभी लेंथेनाइट तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है, लेकिन कुछ में +2 और कुछ में +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी होती है। यहाँ पर हमको ये इस चार्ट में आप देखें, लेंथेनम की 5 4f0 5d1 6s2, मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो +3 हो जाती है। इसमें +3 भी है, +4 4 इलेक्ट्रॉन है। इसमें 3 और 2 5 है, लेकिन +3 +4 2 +2 +3 ओनली, +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था। ईटीसी में +3 जीडी में +3, टीबी में +3 +4, डीवाई में +3 +4, एचओ में +3।
तो ये इनकी ऑक्सीकरण अवस्था है। ER में +3, TM में +3 भी है, +2 भी है, इट्रीबियम में +3, +2 और इसमें +3। तो ये सब जो ब्रैकेट्स जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, ये विभिन्न लैंथेनाइड्स की पाई जाती है। यहाँ पर जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं ब्रैकेट्स में लिखी हैं, वो थोड़ी सी कम स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं। तो सभी लैंथेनॉइड्स में आयनन ऊर्जा जो है, सभी लैंथेनॉइड्स में आयनन ऊर्जा जो है सभी लैंथेनॉइड्स में जो आयनन ऊर्जा है वो जल योजन ऊर्जा योग जलीय विलयन की त्रिघनात्मक आयन के स्थायित्व में वृद्धि करते हैं। इसी प्रकार सॉलिड फेज में आयनन ऊर्जा जो है वो लैटिस ऊर्जा का मान त्रिधनात्मक आयनों में द्विधनात्मक आयनों और चतुर्धनात्मक आयनों की तुलना में अधिक ऋणात्मक होने से ठोस यौगिक में त्रिधनात्मक आयन अधिक स्थायी होते हैं। इसलिए ज़्यादातर की जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ पर यूरोपियम और इटरबियम में +2 ऑक्सीकरण व्यस्त करते हैं, क्योंकि इसमें स्थायी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित विन्यास बनते हैं। सीरियम तथा टर्बियम ऑक्सीकरण अवस्था +4 प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि इसमें भी पूरा 0 हाफ फिल्ड और विन्यास हमको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार लैंथेनाइड में +2 ऑक्सीकरण अवस्था के स्थायित्व का क्रम इस प्रकार से दिया गया है। इसी प्रकार +4 ऑक्सीकरण अवस्था की स्थायित्व का क्रम यहाँ पर इस प्रकार से, ये +4 ऑक्सीकरण के स्थायित्व का अवस्था के स्थायित्व का क्रम है। अतः लैंथेनाइड धातुओं का त्रिधनात्मक आयनों के ऑक्सीकरण आसानी से होता है। लैंथेनाइड श्रेणी में कुछ तत्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा अन्य ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, परमाणविक व आयनिक त्रिज्या और लैंथेनाइड संकुचन। इसको हम इस प्रकार से देखते हैं, परमाणविक आयनिक त्रिज्या और लैंथेनाइड संकुचन। यहाँ पर हम वापस अगेन हम इस टेबल में देखेंगे लैंथेनम में की परमाणविक त्रिज्या और लैंथेनम की आयनिक त्रिज्या दोनों के मान यहाँ पर दिए हुए हैं। इस सारणी से हमको पता चलता है कि लैंथेनाइड श्रेणी में लैंथेनम से लुटीशियम तक जाने पर परमाणविक और आयनिक त्रिज्या के मानों में कमी होती है। ये परमाणविक त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर इनके मानों में कमी हुई, या आयनिक त्रिज्या ऊपर से नीचे आने पर इनके मानों में भी कमी होती है। इसे हम परमाणविक या आयनिक त्रिज्या में इस कमी को हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। और परमाणुओं की कुछ आयनों में नियमित होती है, परमाणुओं में त्रिज्या में कुछ अपवाद भी इसमें पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो लैंथेनाइड संकुचन है, इसका कारण क्या है, इसको हम समझते हैं कि लैंथेनाइड संकुचन का क्या कारण है। लैंथेनाइड संकुचन का आने वाला अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में प्रवेश कर अंतिम कोश में दो कोश पहले 4f में प्रवेश करता है। 4f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का पारस्परिक परीक्षण प्रभाव 4f उपकोशीय विकृत आकार के कारण बहुत कम होता है। अतः परंतु श्रेणी में प्रत्येक पद पर परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ नाभिकीय आवेश बढ़ता जाता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश ZF में वृद्धि से उत्पन्न आकर्षण बल को परिरक्षण प्रभाव संतुलित नहीं कर पाते। अतः प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होने से परमाणविक त्रिज्या नियमित कम होती जाती है। लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। लैंथेनाइड संकुचन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्न हैं। पश्च लैंथेनाइडों का असामान्य व्यवहार, इसको हम इस तरह से देखते हैं। लैंथेनाइड के बाद आने वाले तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों को पश्च लैंथेनाइड तत्व कहा जाता है। लैंथेनाइड संकुचन पश्च लैंथेनाइड तत्वों के गुणों को प्रभावित करता है। इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं। पश्च लैंथेनाइड तत्वों की परमाणुीय एवं आयनिक त्रिज्याएं। सामान्यतः एक ही उपसमूह में परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ त्रिज्या में कमी होती है। प्रथम और द्वितीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों की त्रिज्या भी ये तुलनात्मक रूप से हम देखते हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी, द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी, इनके तत्वों की त्रिज्या तुलनात्मक रूप से, अगर हम इधर से बाएं से दाएं जाते हैं तो तुलनात्मक रूप से इनकी त्रिज्याओं के मान कम हो जाते हैं। ये सारणी व्यक्त करती है कि जब संक्रमण श्रेणी में सहसंयोजक त्रिज्याओं की तुलना की जाती है तो स्केडियम से ईट्रियम और ईट्रियम से लैंथेनम तक उपसहसंयोजक के मान त्रिज्या के मान में वृद्धि होती है। परंतु लैंथेनाइड तत्वों के पश्चात
तत्वों के युग्मों के सिनुसाइडल त्रिज्या के मान लगभग समान होते हैं। इसका कारण लैंथेनाइड संकुचन होता है। तो यहाँ से यहाँ पर आने पर तो त्रिज्या में हमको क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या में वृद्धि दिखाई दे रही है। लेकिन जब हम लैंथेनाइड श्रेणी में देखते हैं तो त्रिज्या के मान काफ़ी समान होते हैं, वो इस संकुचन की वजह से होते हैं। इसके बाद पश्च लैंथेनाइड तत्वों का उच्च घनत्व। लैंथेनाइड संकुचन के कारण पश्च लैंथेनाइड तत्वों का आकार कम होता है। इसमें धात्विक क्रिस्टल के परमाणु में संकुचन सघन होता है। लैंथेनाइड ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड। इसके बाद ये देखते हैं कि किसी तत्व या आयन के रासायनिक गुण उनके आकार पर निर्भर करते हैं। तो इनके क्षारीय गुण जो हैं उसको हम यहाँ इस तरह से समझेंगे कि जैसे जैसे परमाणु का आकार में वृद्धि होती है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्षारकता का नाप होता है। आयनिक त्रिज्या में कमी होने पर क्षारीयता घटती है। लैंथेनाइड आयनों की क्षारीयता का क्रम निम्न प्रकार से दिखाया गया है। इसी प्रकार लैंथेनाइड संकुचन में आयनों के आकार में कमी होती है। फजन्स के नियमानुसार लैंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों में लैंथेनम तथा हाइड्रोक्साइड के बीच सहसंयोजक गुण बढ़ने लगता है। लैंथेनम हाइड्रोक्साइड अत्यधिक क्षारीय होता है जबकि ल्यूटेशियम हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय होता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट, भारी लैंथेनाइडों के साथ संक्रमण तत्व इट्रियम का पाया जाना वाई आयनों की त्रिज्या तथा ईआर के बराबर होने के कारण इट्रियम भारी लैंथेनाइडों के साथ पाया जाता है। इट्रियम तत्व के गुण जैसे क्रिस्टल संरचना, रासायनिक गुण तथा विलेयता भारी लैंथेनाइडों के समान होते हैं तथा इट्रियम के भारी लैंथेनाइडों से पृथक होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो लैंथेनाइड संकुचन का प्रभाव है, ये लैंथेनाइड संकुचनों के जो प्रभाव हैं, पश्च लैंथेनाइडों का असामान्य व्यवहार और पश्च लैंथेनाइड तत्वों का उच्च घनत्व, लैंथेनाइड ऑक्साइड तथा उनके हाइड्रोक्साइड के क्षारीय गुण। तो यहाँ पर आज हमने लैंथेनाइड शुरू किया है जिसको हम 4F एलिमेंट कहते हैं और इसके कुछ गुणों को हमने अध्ययन किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की प्रॉपर्टीज बताऊंगी।